स्क्रीन शेयर के साथ उन किताबों का जिक्र करने जा रहा हूं जो नोट करनी है, आप केवल नोट करनी है और उसके बाद धीरे धीरे अपने आने वाले समय के अंदर वन बाई वन इन पे डिस्कशन भी करेंगे ये किताब किस लिए है। तो L2L यूनिवर्सिटी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैसेज हैं वो आपके पास पहुंचते रहें। तो रीड द बुक्स टॉपिक है अपना, रीड द बुक्स, कौन सी किताबें हम पढ़ें। तो ये बीच में मंगी सर गिल साहब आप ध्यान रखिएगा कि बीच में जो किसी का बाई चांस लकली अनलकली म्यूट से अनम्यूट हो जाए माइक, तो उसको म्यूट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, रीड द बुक्स, तो सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी है, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में है, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किताब आपने और आपके पूरे परिवार ने पढ़नी है। डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर कोई इंग्लिश का शौकीन है तो इंग्लिश में खरीद सकता है, हिंदी का शौकीन है तो हिंदी में। तो इसके अंदर अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात मत मारिए दोस्तों। अनबिलीवेबल बुक्स आपको सिखाएगी लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है। पहले 3 चैप्टर तो इसके इतने 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 हैं, वो 3 चैप्टर ही आपकी 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल देंगे दोस्तों। तो डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आप दोस्तों को और लोगों को किस प्रकार जीत सकते हैं, किस प्रकार अपना बना सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा ये किताब। ये आपकी जिंदगी की पहली किताब, बहुत ही अच्छी किताब। और अब तो ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई है, इसकी जो महत्ता और भी बढ़ गई है दोस्तों। तो पहली किताब लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी, इसके लेखक हैं। आपको किताब का नाम और उस लेखक की तस्वीर, 2 चीज दिखाऊंगा मैं आज। डॉक्टर पॉल स्वेट्स की किताब है ऐसी बानी बोलिए, द आर्ट ऑफ टॉकिंग विद योर टीनेजर, पॉल डब्ल्यू स्वेट्स, डॉक्टर पॉल स्वेट्स, नाम लिख लीजिएगा डॉक्टर पॉल स्वेट्स की। हिंदी के अंदर पढ़ना चाहो तो ऐसी बानी बोलिए। दोस्तों, ये बातचीत करने के तरीके को आपको बताएगी, परिवार के साथ कैसे बात करनी है, मित्रों के साथ कैसे बात करनी है, व्यवसायिक सहयोगियों का दिल कैसे जीतना है। तो बहुत ही अच्छी डॉक्टर पॉल डब्ल्यू स्वेट्स की बुक ऐसी बानी बोलिए, द आर्ट ऑफ टॉकिंग, ऐसी बानी बोलिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा दोहा भी है इसका। तो औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए, ऐसी बानी बोलिए। तो दोस्तों, ऐसी बानी बोलिए, पॉल स्वेट्स, डॉक्टर पॉल स्वेट्स। तीसरी किताब जेफ केलर, JEEF, जेफ KELLER, जेफ केलर की एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नजरिया ही सब कुछ है, नजरिया ही सब कुछ है। तो जेफ केलर कहते हैं कि जो लोग हमेशा पैसे की कमी के बारे में बात करते हैं वे आमतौर पर इसका अधिक नहीं कर सकते दोस्तों। तो जेफ केलर की द एटीट्यूड, अगर आपका नजरिया अच्छा है, नजरिया पॉजिटिव है, नजरिया एटीट्यूड जो है आपका अच्छा है, तो आप जिंदगी में बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। तो आपका नजरिया बदलने की, आपका एटीट्यूड, आपकी सोच बदलने वाली किताब है दोस्तों, द एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जो नजरिया है वही सब कुछ है। उसके बाद एलन पीच, बहुत ही अच्छे, जितने भी लेखक हैं वो सारे सुपर्ब हैं।
बॉडी लैंग्वेज, बहुत अच्छी किताब है बॉडी लैंग्वेज, कि हमें किस प्रकार बॉडी लैंग्वेज रखनी है, सामने वाले की बॉडी कैसी है, वो क्या संकेत दे रहा है, उसका क्या मायने हैं, क्या वो हमारी बात को गौर से सुन रहा है या हमें इग्नोर कर रहा है, किस प्रकार के बॉडी सिग्नल्स हमें क्या करने हैं दोस्तों। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। एलन पीस बहुत ही अच्छी किताब है। जगदीश चंद्र जी बार बार अनम्यूट मत हो कृपया, सवाल ही जवाब है। ये भी आपको पहली जो किताबें पढ़नी है उनके अंदर आती है, क्वेश्चंस आर द आंसर। एलन पीच की ही ये बुक है और बहुत ही, यानी हर बंदा आपसे सवाल करता है, आप लोगों से सवाल करते हो और उस सवाल के अंदर ही जवाब छिपा होता है। तो ये हमें बताएगी कि किस प्रकार लोगों के सवाल का जवाब उसी के सवाल में से ढूंढ कर देना है। तो सवाल ही जवाब, बहुत ही अच्छी किताब, एलन पीच। जगदीश जी, मांगी सहन जी, जगदीश जी को बोलिए बारी बारी अनम्यूट मत करें यार। उनका माइक हो ही नहीं रहा सर, म्यूट नहीं हो रहा। मैं कर रहा हूँ अनम्यूट। म्यूट, वो दोबारा होते हैं। उसके बाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, अनबिलीवेबल, आई एम वेरी वेरी बिग फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस बंदे का, डॉक्टर सुधीर दीक्षित। तो समय प्रबंधन पर बहुत ही अच्छी किताब है, टाइम मैनेजमेंट, छोटी सी किताब है, टाइम मैनेजमेंट पढ़िएगा, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल दोस्तों। डॉक्टर सुधीर दीक्षित एक ऐसे बंदे हैं जिसने दुनिया की अलग अलग भाषाओं की 200 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग बुक्स, यानी 200 से ज्यादा ऐसी किताबें जो कि इंग्लिश में थी और हम उसको पढ़ नहीं सकते, उसको हिंदी के अंदर अनुवाद किया। तो डॉक्टर सुधीर दीक्षित बहुत ही गजब 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 दोस्तों। तो ये टाइम मैनेजमेंट उनके द्वारा लिखी एक किताब है छोटी सी, और आपको समय प्रबंधन कैसे करना है ये आपको बिल्कुल सिखाएगी। तो आपको 21 में से आपको जो अच्छी लगती है वो आप खरीदिए और उसको पढ़िएगा। गिल साहब की फेवरेट बुक, हो सकता है ऑल इंडिया के अंदर जितने भी बंदे हैं उन सभी की फेवरेट बुक होगी, हो सकती है या होगी, जीत आपकी। शिवखेड़ा, शिवखेड़ा कहते हैं कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। यानी जीतने वाले भी वही काम करते हैं लेकिन उनके काम करने का ढंग अलग होता है। यू कैन विन, आप जीत सकते हो। जीत आपकी, कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी, जीत आपकी बहुत ही अच्छी किताब, बहुत ही, सभी किताबें जो है जो मैंने कोशिश की है छांट के, एक भी इनमें से एक भी किताब आपने पढ़ ली और 2-3 बार पढ़ ली तो आप निश्चित रूप से निश्चित रूप से निश्चित रूप से सफल हो जाओगे दोस्तों। डेविड जे स्वार्ट्स, डेविड जे स्वार्ट्स की अनबिलीवेबल किताब, बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये किताब आपको सिखाएगी कि अपनी सोच को बड़ा कैसे करना है। 95% लोगों की सोच जो होती है वो लिमिट के अंदर बंधी होती है, एक ब्रेक में बंधी होती है दोस्तों। उस सोच को बड़ा कैसे करना है, तो ये पुस्तक आपको बताएगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वार्ट्स। दोस्तों एक चीज और, आप इनके नाम लिख रहे हो, ये जो राइटर हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी, इनकी जीवनी भी आपने पढ़नी है, कैसे ये जीरो से हीरो बने। तो आपको और इनकी किताबें तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन इनके साथ अगर आप इनको स्टडी करोगे, इनकी जीवनी को, तो आपको और भी बहुत अच्छी चीजें, जानकारी हासिल होगी। डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, जुड़ो जोड़ो और जीतो। यानी किसी भी काम में पहले आपको जुड़ना होता है, खुद को जुड़ना होता है, अंदर से वाई क्लियर करना होता है कि मैंने इसके साथ क्यों जोड़ना है। फिर उसके साथ समुदाय को, कम्युनिटी को, या अपने परिवार को, या अपने चाहने वालों को जोड़ना होता है।
और अपने आप तीसरा काम जो अपने आप हो जाता है। पहला हमारी वाई क्लियर, हम जुड़ जाते हैं, फिर लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो जीत अपने आप जाते हैं दोस्तों। तो इनकी दो कोटेशन, यदि आप मेरे पास आकर किसी और की बुराई करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं कि आप दूसरों के पास जाकर भी मेरी बुराई करते होंगे। तो आज से ही मैंने तो ये डिसीजन आज से ले लिया है, आप भी प्रण कर लीजिए कि किसी की बुराई न तो करेंगे न सुनेंगे, सिर्फ अच्छी बातें हैं उन पे ही गौर करेंगे, अच्छी बातें ही आगे करेंगे। दूसरा इनका कोटेशन, यदि आप हर सुबह आंखें खुलते ही किसी लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं होते तो इसका मतलब यह है कि आप जी नहीं रहे, बस जिंदगी काट रहे हैं दोस्तों। यानी आंख खुलते ही, सुबह उठते ही हम एक्साइटेड नहीं है कि आज मुझे ये करना है, अगर एक्साइटेड है मुझे आज मैं ये कर दूंगा, इतने लोगों से मिलूंगा, ये काम डन कर दूंगा, तो इसका मतलब हम लक्ष्य के प्रति उत्साहित हैं। और अगर नहीं है तो इसका मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलती रहेगी दोस्तों। रॉबर्ट टी क्योस्की, रॉबर्ट टी क्योस्की, बहुत ही अच्छी किताबें है इसकी, रिच डैड पुअर डैड, अमीर बाप गरीब बाप। तो दूसरी किताब इनकी जो बिजनेस स्कूल है, ये आपको बताएगी कि कौन सा बिजनेस है जिसके अंदर आप वास्तव के अंदर अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को हकीकत के अंदर ले गए आ सकते हैं। फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल, उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं, उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। बिजनेस स्कूल बहुत ही अच्छी, रॉबर्ट टी क्योस्की, इनके बारे में तो मंगी सेन सर ने बताया ही था। लक्ष्य दोस्तों, अगर आपने ये किताब भी नहीं पढ़ी तो इसका मतलब आपकी जिंदगी अधूरी है। गोल्स, ड्रीम बिग, ड्रीम्स बिग, ड्रीम बिग, गगन जी, ड्रीम बिग ड्रीम्स, ये कहते हैं ओनली बिग ड्रीम्स हैव द पावर टू मूव योर माइंड एंड स्पिरिट। बड़ा सपना ही आपकी जिंदगी, आपके दिमाग और आपकी आत्मा को अच्छे लक्ष्य की ओर लेके जा सकता है। जैसे कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, लक्ष्य पर अब तक लिखी गई जितनी भी किताबें हैं सब में से नंबर 1 किताब द गोल, ब्रायन ट्रेसी, बहुत ही अच्छे लेखक। और ये किताब की तो अब नए रूल्स के तहत तो और भी इसकी महत्ता बढ़ गई है दोस्तों। सेल्स पे जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन सभी में सबसे ऊपर जो किताब है, हाउ आई रेज्ड माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग, फ्रैंक बैटगर, फ्रैंक बैटगर की किताब, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। ये कहते हैं, इनका कोटेशन, एंथुसियाज्म, उत्साह, सुनिएगा, इफ यू डोंट फील एंथुसियास्टिक, इफ यू डोंट फील एंथुसियास्टिक, एक्ट एंथुसियास्टिक, यदि आप उत्साहित महसूस नहीं कर रहे, अंदर से एक एक्साइटेड होता है, एक एंथुसियाज्म होता है, उत्साह, यदि आप अंदर से उत्साह फील नहीं कर रहे तो वो कहते हैं कि एक्ट एंथुसियास्टिक, यानी अपने आप को उत्साहित में दिखावा करो, चाहे दिखावा करो सामने वाले को, यानी मैं आई एम वेरी एंथुसियाज्म, आई एम वेरी एक्साइटेड, सून, जल्दी ही, यू विल एंथुसियास्टिक, तो जल्दी ही आप अंदर से भी उत्साहित हो जाओगे। जब आप के अंदर उत्साह नहीं है लेकिन आप उत्साहित होने का नाटक करोगे, उत्साहित होने का रोल करोगे और अपने आप को कहोगे कि आई एम एक्साइटेड, आई एम एंथुसियाज्म, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक उत्साह बढ़ जाएगा। डबल योर एंथुसियाज्म एंड यू विल प्रोबेबली डबल योर इनकम। अगर आप अपने उत्साह को दुगना करते हो तो यू विल प्रोबेबली डबल योर इनकम, आपकी आमदनी भी डबल हो जाएगी दोस्तों। अब एक जो नया सिस्टम दिया है हमें, उसमें कंज्यूमर का जो नए रूल बने हैं,
तो कंज्यूमर के पास जाने के लिए मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बेटगर। ये किताब आपको जरूर 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 पढ़नी है। नेपोलियन हिल, ये किताब पढ़ लीजिए, नहीं तो मांगी सेन सर ये आपको अपने को पढ़ा देंगे। अपनी सोच से अमीर बनिए, थिंक एंड रिच ग्रो, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल वो कहते हैं कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ। आप अपना फोकस उस पे करिए जो आप जिंदगी में चाहते हैं, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट वांट, उस पर नहीं जो आपको चाहिए नहीं। हम क्या करते हैं, हम उस पर फोकस कर लेते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता। तो वो कहते हैं, दूसरा कहते हैं पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिपरेशंस मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशंस फॉर सक्सेस। यानी आपका जो धैर्य है, आपकी जो एकाग्रता है, आपकी जो लगातारी है, वो एक मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाता है। तो नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड रिच ग्रो, अपनी सोच से अमीर बनिए दोस्तों। नेक्स्ट बुक, ये दो किताबें अभी जो बताऊंगा, एक तो ये बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, जॉर्ज एस क्लोजन, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों ये जो जॉर्ज एस क्लोजन ये कहते हैं मनी इज प्लेंटीफुल फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द सिंपल लॉज विच गवर्न इट्स एक्यूजिशन। तो हमने देखा है कि हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन जब मौके जरूरत पड़ती है तो हमारा पास पैसा नहीं होता। यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत ही कमजोर है। जो पैसा कमाने का, पैसा कमा लिया लेकिन पैसे से पैसा कमाना, जिसको निवेश कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे दुकानदारी कर रहे हैं, चाहे फील्ड कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो ये किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, आपको पैसा कैसे बचाना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, वो चीज आपको वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है, तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जरूर पढ़िएगा अगर आप अमीर 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 बनना चाहते हैं। जॉर्ज एस क्लेसन की किताब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी दोस्तों। तो ये आपको बताएगी कि खाली पर्स के साथ इलाज, यानी एक बार मैंने इसकी पीपीटी सुनाई थी, अपने दोबारा ले लेंगे उसको, कि आपको अपनी आमदनी के साथ भाग करने हैं और उसको किस प्रकार, किस सिस्टम के अंदर आपको डालना है। तो खाली पर्स के साथ इलाज, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी दोस्तों, ये किताब बताएगी। और उसके बाद ये भी वित्तीय प्रबंधन पर बहुत अच्छी किताब मनीष रावल की, उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका हाथ न साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आपको हमेशा कदर करनी चाहिए। तो हिंदी के बहुत ही अच्छे राइटर, 3 कदम चलिए अमीर बनिए, 3 कदम चलिए अमीर बनिए, जानिए पैसे के बारे में वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों वित्तीय प्रबंधन पर ये 2 किताबें, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी और 3 कदम चलिए अमीर बनिए, मनीष रावल की किताब, इनको पढ़िएगा। आप कैसे पैसे को सेव करते हैं। पैसा कमाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पैसा बचाना महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। अर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, सेविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पैसा कैसे बचाना है, पैसे से पैसा कैसे कमाना है, तो ये 2 किताबें आपको बताएंगी वित्त प्रबंधन से संबंधित। और स्टीफन आर कवी, अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो 7 आदतें, यानी जो लोग सक्सेस हुए, सफल हुए, लुई पॉस्टर जैसे, जिनकी अपने आज सुनी बात, और बहुत सारे, वो कैसे हुए, उनकी 7 आदतें कौन सी थी। ये 7 आदतें इस पूरी किताब के अंदर आपको उन 7 आदतों को जानने का, उनको पढ़ने का, उनको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, जिंदगी में कैसे लागू करना है। स्टीफन आर कोवी, स्टीफन आर कोवी की ये किताब
अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। नेक्स्ट लीडरशिप पर, ये हैबिट पर किताब थी दोस्तों, ये फाइनेंशियल पर थी, ये हैबिट पर, आदतों पर थी, कैसे अपने गंदी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना है। ये लीडरशिप पे है। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। तो लीडरशिप पे जॉन सी मैक्सवेल की कई किताबें हैं, आप इनकी कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। लीडर के 21 अनिवार्य गुण, द 21 इरिटिपेबल लॉज ऑफ लीडरशिप, जॉन सी मैक्सवेल। लीडरशिप पर कमाल के राइटर जॉन सी मैक्सवेल ये कहते हैं, द ओनली गारंटी फॉर फेलियर टू इज टू स्टॉप ट्राइंग। यानी असफलता की गारंटी ये है कि आपने सीखना बंद कर दिया, आपने काम करना बंद कर दिया, आपने चलना बंद कर दिया। द ओनली गारंटी फॉर फेलियर इज टू स्टॉप ट्राइंग। लीडरशिप, आपको लीडर बनना है अनिवार्यता। हर बंदा वही कामयाब है जो लीडर बन जाता है। तो लीडर पर जॉन सी मैक्सवेल की किताबें लीडरशिप पर बहुत ही अच्छी किताबें। नॉर्मन विंसेंट पील, नॉर्मन विंसेंट पील, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति। अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, किस प्रकार ऋणात्मक नेगेटिव ऊर्जा को दूर करना है, कैसे सकारात्मक रहना है, कैसे अच्छी सोच बनानी है। तो इस पे नॉर्मन विंसेंट पील की किताब द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नॉर्मन विंसेंट पील। 4 थिंग्स फॉर सक्सेस। नॉर्मन पील कहते हैं, वर्क एंड प्रे, कार्य और प्रार्थना, थिंक एंड बिलीव, सोच और विश्वास खुद पर। तो ये 4 चीजें इनके अनुसार सफलता के लिए जरूरी है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नकारात्मकता को पॉजिटिव सकारात्मकता में कैसे बदलना है, पढ़िएगा नॉर्मन विंसेंट पील की किताब सकारात्मक सोच की शक्ति। ये किताब भी अगर आपने पढ़ ली तो समझ लो आप और नजदीक हो गए। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, अगर आपने किसी अच्छे विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिया तो निश्चित रूप से आप उस अच्छे विचार को जिंदगी भर भूलोगे नहीं, और उसका बार बार आप उसका सदुपयोग करते हुए जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो वो कहते हैं, हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। हर विचार एक कारण है, हर स्थिति एक परिणाम। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यानी विचारों को बदलकर भाग्य को बदल सकते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये नेटवर्किंग पे एक तरह से बहुत ही अच्छी किताब दीपक बजाज की, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। लगभग ये सभी किताबों का एक तरह से निचोड़ भी है, ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है ये। तो ये कहते हैं, सक्सेस, सफलता क्या है? सक्सेस इज ऑल अबाउट डूइंग क्रिएशन राइट थिंग्स इन द राइट ऑर्डर एट द राइट टाइम। यानी सफलता क्या है कि सही समय पर, सही दिशा में, सही सोच के साथ जो चीज का निर्माण करते हैं वही सफलता है। दीपक बजाज की बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। और दोस्तों, लास्ट किताब जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नेटवर्किंग की, जिसको बाइबल कहा जाता है, जिसको नेटवर्किंग की बाइबल कहा जाता है,
गीता कहा जाता है। दोस्तों वो किताब लॉन्चिंग योर फ्यूचर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर, इसका मोबाइल प्ले स्टोर के अंदर ऐप भी है, आप ऐप डाउनलोड करके भी दे सकते हैं जानकारी। तो नेटवर्किंग की, डायरेक्ट सेलिंग की जो बाइबल है, दुनिया का पहले डायमंड जो है बिल ब्रिट, उनके द्वारा लिखी गई किताब लॉन्चिंग योर फ्यूचर, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। तो दोस्तों ये किताबों के नाम थे कुछ, तो थैंक यू, आपने नोट किए होंगे। ओवर टू होस्ट सर।